हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम जो एनसीईआरटी बेस्ड हमने साइंस की क्लासेस शुरू करवा रखी है उसमें 7th क्लास का 5th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, शार्क और लवण, मतलब एसिड, बेस और साल्ट। तो हम अपने जो दैनिक जीवन में मतलब डेली रूटीन में नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इन सब का स्वाद अलग अलग होता है। तो इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है। तो आइए पढ़ते हैं हम अम्ल, शार्क और लवण के बारे में। सबसे पहले आता है अम्ल और शार्क। तो सबसे पहले इन पदार्थों में दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो ये जो दही, नींबू का रस, संतरे का रस है, इन पदार्थों में जो अम्ल होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राकृतिक अम्ल होते हैं। आगे खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, वो कैसा होता है? क्या इसका स्वाद खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद खट्टा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसमें कोई अम्ल नहीं है। तो इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो शार्क कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। तो क्षार किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम चख नहीं सकते, तो हमें उनकी प्रकृति का कैसे पता लगेगा कि कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारकीय है? तो इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। तो सूचकों को जब अम्लीय या फिर क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़, हल्की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो आगे एक जो सारणी है इसमें बताया कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो सिरका है उसमें कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। चिट्टी का डंक है उसमें फार्मिक अम्ल। नींबू कुल के मतलब सिट्रस फल जो जैसे संतरा, नींबू आदि है, इनमें साइट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आंवला या फिर सिट्रस फल होते हैं उनमें एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन सी होता है। और जो इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि होते हैं इनमें टार्टरिक अम्ल होता है। तो ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अब आगे आता है कि किस में क्षारक पाया जाता है। तो जो चूने का पानी है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो हम मार्जक यूज़ में लाते हैं उसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूध या मैग्नीशियम में मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से जो अम्ल और क्षारक हैं वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग पाए जाते हैं। आगे हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक है मतलब लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में जब इसका रंग माव यानी कि नीलसोन होता है, जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल रंग का हो जाता है, और जब क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में या फिर कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन्हें लिटमस पत्थर कहते हैं। तो यह लाल और नीले लिटमस पत्थर के रूप में उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से जब अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है।
तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्थर के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं। तो उदासीन विलयन कौन से होते हैं? जो लाल या फिर नीले लिटमस पत्थर के रंग को बदलते नहीं है, उदासीन विलयन कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप में दिखाया कि 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। फिर ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्थर बनाइए और उसे सुखा दीजिए। हल्दी पत्थर की पतली पतली पट्टियाँ आप काट सकते हैं। फिर क्या देखते हैं आप, हल्दी पत्थर की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का जब आप विलयन डालते हैं तो इसका रंग बदल जाता है। तो इस प्रकार से अब आगे आता है, इसमें यहाँ पर एक चित्र में दिखाया कि आप अच्छे से मतलब कोई सुंदर बधाई पत्र आप बना सकते हैं। तो एक जो सफ़ेद पेज है उस पर हल्दी का पेस्ट लगाकर उसे आप सुखा लीजिए और फिर रुई का जो फाहे है उसकी सहायता से उस पर चूने के पानी से खूबसूरत फूल बना सकते हैं और एक अच्छा सा बधाई पत्र बना सकते हैं। आगे आता है इसमें सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। तो गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ आप इकट्ठी कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए, मिश्रण को कुछ समय तक रख दीजिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक को 5-5 बूंदें आप प्रत्येक विलयन में मिलाइए। तो इस प्रकार से गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मतलब मेजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। अब आगे आता है इसमें उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण में क्या होता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है, हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोल्फ्थेलिन कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप लिया, इसमें किसी परखनली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। अब इसका रंग आप नोट कर सकते हैं। फिनोल्फ्थेलिन विलयन के रंग को भी आप नोट कर लीजिए। अब सूचक के 2-4 बूंद जो है वो अम्ल में मिलाइए। आप क्या देखते हैं कि जो अम्लीय विलयन है उसमें ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद और डालिए। प्रखनली को आप धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? तो विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद मिलाइए। फिर आप क्या देखते हैं कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थेलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। तो जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थेलिन गुलाबी रंग देता है और जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। अब आगे आता है कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में आप मिला देते हैं तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय रहती है। तो दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति क्या है, खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है एक रिएक्शन करवा के अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल है वो निर्मित करते हैं और ऊष्मा इसमें निर्मुक्त होती है। इस अभिक्रिया का उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और यहाँ पर दिखाया गया है जो निर्मित होते हैं सोडियम क्लोराइड, मतलब इसमें लवण लिया है प्लस H2O और प्लस में ऊष्मा जो है वो निर्मुक्त होती है। अब देखिए आगे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। तो सबसे पहले कौन सा आता है, अपाचन।
हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जैसा कि आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हो कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। आगे है चींटी का डंक। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। तो डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट आता है मृदा उपचार। इसमें रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा मिट्टी अत्यधिक अम्लीय या फिर अधिक क्षारकीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मिट्टी अधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मिट्टी क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट, कारखानों का अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली या फिर अन्य जो जलीय जीव हैं वो अम्ल को नष्ट कर सकते हैं। तो कारखानों के जो अपशिष्ट जलाशयों को जब हम विसर्जित करते हैं तो उससे पहले हमें क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आता है इस चैप्टर के प्रमुख शब्द। सबसे पहले है अम्ल। अम्ल ये खट्टे होते हैं। क्षारक ये स्वाद में कड़वे होते हैं। सूचक पता लगाना कि अम्ल और क्षारक में। और उदासीन विलयन में क्या होता है, ये न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारकीय होते हैं। उदासीनीकरण क्या होता है, इसमें किसी अम्ल और क्षारक के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल जो हैं वो निर्मित होते हैं। लवण अम्ल और क्षार के मिलने से बनते हैं, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों ही अपने गुण को विलुप्त कर जाते हैं। तो इस प्रकार ये पाठ के कुछ प्रमुख शब्द थे। अब आता है पाठ का सारांश कि अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। आगे, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में विभिन्न रंग दर्शाते हैं वो सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय या फिर उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ का सारांश था। तो ये चैप्टर आपका 5th जो है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।